कैसे बनाएं अपने आप को हर सिचुएशन में अनशेकेबल। इमेजिन करो तुम 10 लोगों से घिर गए हो, हवा बह रही है, तीर बारिश की तरह गिर रहे हैं, दुश्मन चार्ज कर रहा है लेकिन तुम हिलते नहीं, तुम घबराते नहीं, तुम बस खड़े हो, स्टेडी अनशेकन। ये किस्मत नहीं, ये है सैमुराई माइंडसेट। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कर सकते हो ताकि कुछ भी हो जाए तुम टूट ना पाओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब ज़िंदगी तुम्हें पंच करती है, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, धोखा देता है या तुम्हें बुरा फील करवाता है, तुम तुरंत रिएक्ट करते हो या कंट्रोल के साथ रिस्पॉन्ड करते हो? ये छोटा सा फ़र्क डिसाइड करता है तुम अपनी ज़िंदगी चला रहे हो या तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी ज़िंदगी चला रही हैं। समुराई वॉरियर्स के लिए असली फ़ाइट सिर्फ बैटलफील्ड नहीं, असली फ़ाइट उनके दिमाग के अंदर होती थी। उनका कोड, जिसे बुशिदो कहते थे, तलवार चलाने से ज़्यादा इस बारे में था कि कैसे हर सिचुएशन में काम और ऑनरेबल रहना है। उनका मानना था कि असली जंग दिमाग में होती है। अगर कोई तुम्हें गुस्से, डर या डिप्रेशन में ले आए तो जंग शुरू होने से पहले तुम हार चुके हो। वो अपने आप को अंदर से स्टील रखते थे। इसे कहते हैं ज़ेनशिन, एक काम अवेयरनेस का स्टेट। चाहे आसपास कितनी भी अफरा तफरी हो, उनकी सांसें स्टेडी रहती थी, उनके थॉट्स क्लियर, और जब एक्शन का टाइम आता तो वो बिना झिझक के काम करते थे। सोचो एक बार के बारे में जब तुम्हारी पीस टूट गई थी, शायद किसी के खातिर, शायद किसी के खाथोर शब्दों से, या किसी अपने के धोखे से, या किसी ऐसे लॉस से जो तुम सोचते थे कि कभी हैंडल नहीं कर पाओगे। वो पल जब तुम्हारा सीना टाइट हो जाता है, दिल तेज़ धड़कने लग जाता है और तुम चाहते हो तुरंत रिएक्ट करना, चिल्लाना, रोना या भाग जाना। यही वो मोमेंट था जिसके लिए सैमुराई ट्रेन करते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर तुमने अपने इमोशंस का कंट्रोल खो दिया तो तुम लड़ाई हार गए हो। सैमुराई अपनी ज़िंदगी 3 मेंटल स्टेट्स पर जीते थे, और अगर तुम ये अपना लो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। फर्स्ट, वर्स्ट एक्सेप्ट करना। सैमुराई हमेशा ये मानते थे कि मौत कभी भी आ सकती है। वो इसे अवॉइड करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते थे। तुम्हारे लिए इसका मतलब है ये मान लेना कि लाइफ में लॉस, पेन और फेलियर आएंगे। जब तुम वर्स्ट से डरना छोड़ देते हो तो तुम उसके कंट्रोल से बाहर आ जाते हो। सेकंड, इमोशंस का मास्टरी। वो म्यूशियन प्रैक्टिस करते थे, मतलब नो माइंड। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फील ना करो, इसका मतलब है कि तुम्हारे फीलिंग्स गाड़ी ना चलाएं। तुम डर फील करो लेकिन डिसीजन क्लैरिटी से लो, पैनिक से नहीं। थर्ड, हमेशा रेडी रहना, चाहे चाय पी रहे हो या बैटल में खड़े हो। सैमुराई ज़ेनशिन में रहते थे रिलैक्स्ड अल्टरनेस। आज की ज़िंदगी में इसका मतलब है मेंटली चैलेंजेस के लिए रेडी रहना। जब तुम प्रिपेयर्ड होते हो, सरप्राइज तुम्हें हिला नहीं पाते बल्कि तुम्हें और शार्प बना देते हैं। सोचो तुम तूफान में चल रहे हो लेकिन अंदर से बिल्कुल काम हो, तुम्हें इंसल्ट करे और तुम गुस्सा ना हो कर मुस्कुराते हुए सोचो तुम मेरी पीस को छू नहीं सकते। यही है सैमुराई माइंडसेट। ये कोल या इमोशनलेस होने का नाम नहीं, ये है अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल रखना, और वही है असली स्ट्रेंथ। अब बारी है इसको अप्लाई कैसे करें। तुम्हें सैमुराई बनने के लिए आर्मर या सोल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुछ हैबिट्स चाहिए जो तुम्हें स्टेडी बनाए। दिन की शुरुआत स्टिलनेस से करो। फ़ोन चेक करने से पहले 5 मिनट चुपचाप बैठो, सांस लो, दिमाग सेटल होने दो। रिएक्ट करने से पहले पॉज लो जब ट्रिगर हो। 3, स्लो ब्रीथ लो। पहले ये सेकंड्स तुम्हें होज या कभी कभी सालों की रिग्रेट से बचा सकते हैं। रोज़ डिस्कम्फर्ट ट्रेन करो, हर दिन एक छोटा अनकंफर्टेबल काम करो। कोल्ड शॉवर लो, मीटिंग में बोल दो, एक्स्ट्रा वर्कआउट रैप कंप्लीट करो। स्ट्रेंथ डिस्कम्फर्ट में बनती है। अपना एक कोड बनाओ, अपनी वैल्यू डिसाइड करो, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, करेज, और उन्हें कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सैमुराई बिना होनर के कुछ नहीं था। ज़िंदगी तुम्हें टेस्ट करेगी, शायद तुम्हारी जॉब ले ले, शायद तुम्हारा दिल तोड़ दे, शायद तुम्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन अगर तुम्हारे पास सैमुराई माइंडसेट है तो तुम नहीं टूटोगे, तुम अभी भी खड़े रहोगे, आंखें खुली, दिल स्टेडी, तूफान के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए, और जब वो ख़त्म होगा तुम अभी भी वहीं रहोगे। सैमुराई दुनिया के पीसफुल होने का इंतज़ार नहीं करते थे, वो चाओस के बीच में पीसफुल रहना सीखते थे। तुम भी सीख सकते हो। तुम्हारा माइंड तुम्हारी स्वॉर्ड है, उसे शार्प रखो,
स्टडी रखो और कुछ भी तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर ये मैसेज तुमसे कनेक्ट हुआ, इसे आगे बढ़ाओ। दुनिया को और वॉरियर्स ऑफ द माइंड की ज़रूरत है।